नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित के इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 3 साइकिल की चाल का अनुपात 2, 3, 5 है तो समय का अनुपात ज्ञात करो। देखिएगा, चाल का अनुपात हमें दिया गया है कितना, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल और ये तीसरी साइकिल। ठीक है, अनुपात है 2, 3 और 5, ये अनुपात है। हमसे पूछा समय का अनुपात। याद रखना, चाल का जस्ट अपोजिट होता है समय, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे 3 चाल हैं, अगर 2 होती ना, जैसे मान लो ये 2 ही चाल होती, 2 और 3, तो 3 यहाँ लिख देते, 2 यहाँ लिख देते, चाल का समय का अनुपात हो जाता। लेकिन जब 3 हो, 4 हो, 5 हो तो कैसे करते हैं वो सीख लीजिए। जैसे हमें पहली का निकालना है तो पहली को छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15। अब दूसरी का निकालना, दूसरी को छिपा लेंगे, 2 और 5 10। तीसरी निकालना, तीसरी को छिपा लो, 3 दूनी का 6, बस यही तो आंसर है। समय का अनुपात क्या होगा, 15, 10, 6। क्लियर है ना सभी को बात। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं वर्तमान, फिर उसके बाद लिखेंगे जो वास्तविक है वो। ठीक है, जो वास्तविक है वो। चलिए, कितना अनुपात है, 4/5। 4/5 का मतलब हो जाएगा 4/5। ये चाल का अनुपात है, ये चाल का अनुपात है भाई। ठीक है, हमें निकालना समय का अनुपात। हमको क्या निकालना भाई, समय का अनुपात। तो मैंने आपको बोला था कि जब 2 चाल रहती है ना, 2 चाल अब रहती है तो अनुपात पलट जाता है, यानी कि 5 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा। ये समय का अनुपात हो गया। लेकिन आपसे ये पूछा है वो कितने समय में पहुंच जाएगा, ये पूछा है आपसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसने ये पूछा है वो कितने समय में पहुंच जाएगा। वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना। ठीक है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो दोनों का अंतर करो। देखो, समय पहले 5 था, फिर बाद में 4 लग रहा है, तो एक समय हम कम लग रहा है, यानी कि एक समय देरी से पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे कितनी देरी से पहुंच रहे हैं, 10। एक की वैल्यू 10, सवाल खत्म हो गया। क्लियर है ना सभी को, एक की वैल्यू 10। और हमसे पूछा है उसने कि कितने समय वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा, यही तो पूछा है। चलो, वास्तविक चाल क्या है उसकी, भाई वास्तविक चाल है 5। वास्तविक चाल कितनी है, 5। जब 1 बराबर 10 किए तो 5 बराबर कितने, 5 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा तथा शेष 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करे तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। देखो, बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, बस के द्वारा 1/4 प्लस रेल के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, रेल के द्वारा 1/3। दोनों को जोड़ लो, पता लग जाएगा कितना। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, ऊपर कितना 7 बटे में कितना 12। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि 12 और ये क्या भैया आपके पास 7, कितने का, 5 का अंतर। ठीक है, याद रखना मेरी बात को। शेष जो 20 किलोमीटर की दूरी है ना वो पैदल तय कर रहा है। शेष जो 20 किलोमीटर की दूरी है, देखो, यानी कि टोटल दूरी यहाँ पे है 12, जिसमें से 12 में से 7 उसने बस के द्वारा और रेल के द्वारा तय की है, 12 में से 7। तो बची कितनी, 5, 5 तो बची। और यहाँ कितनी बची, 20। तो 5 बराबर 20 के है तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, तो टोटल है आपकी 12। तो 12 बराबर कितने के भैया, 1 का 4, तो 12 चौको 48। ठीक है, 12 बराबर 48 की। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। कितनी दूरी तय करी, 48 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में था तो ये भी किलोमीटर में आएगा। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 1 मिनट में पार करे तो उसकी चाल ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आपको चाल पूछा गया ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला आपको मालूम होगा। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। ये फॉर्मूला होता है जिसमें दूरी है हमारे पास 1200 मीटर और समय है हमारे पास 1 मिनट का। तो मिनट को हमें सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। जब दूरी मीटर में होगी तो समय सेकंड में होता है। ठीक है, कटा 0 से 0, 6 से कट जाएगा, 6 दूने का 12 और 1 0, 20 बार में। तो चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर
तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है? देखो, जो भी उसकी आय होगी वो अपने आप में होगी 100%। 100% में से उसने 20% तो खर्च कर दी मकान के किराए पे, तो बची कितनी? 80%। अब ये जो 80% बची है, ये अपने आप में 100% होगी। ठीक है, अपने आप में 100% होगी। तो याद रखें, उसने भी इस बची हुई का 70% घरेलू मदों पे खर्च किया है। तो हम निकाल सकते हैं कितना खर्च किया है भाई, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? भाई उसने इस 80 का 70% घरेलू चीजों पे खर्च किया, तो हम इसका निकाल सकते हैं उसने कितना खर्च किया। 80 का हम निकालेंगे 70%, परसेंट का मतलब बटे में 100। दो जीरो से कटा दो, दो जीरो, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 उसने खर्च किया। 80 में से ना 56 उसने खर्च किया है घरेलू मदों पर। 80 में से 56 खर्च कर दिया तो लास्ट में उसके बाद बचा कितना? 24। कितना बचा है लास्ट में? 24। और यहाँ कितना बचत कर रहा है वो? 3600। तो 24 की जो वैल्यू है वो 3600 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी? 3600 बटे 24 हो जाएगी। एक की वैल्यू यही तो हो जाएगी। 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ये दो जीरो कहाँ जाएंगे भैया? दो से कटा दो, 150 बार में। ठीक है, और गुने कर देना हमें 100 से, क्योंकि उसकी हमें कुल आय पता करनी है। कुल आय हमारे पास 100%। कुल आय जो भी होती है वो अपने आप में 100%। तो 150 का गुना 100 से कर दो भैया, 15,000 आ जाएगा सही जवाब। 15,000, जो कि पहले ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में इतनी रुपए थी तो वर्ष 2010 में कितनी थी? पहले का पूछा है, 12 का देके 10 का पूछा है। कितनी थी भैया? 26, 64 और 3 जीरो। ठीक है, अब देखना, इसको पलट देंगे। 20% बढ़ रही है ना, तो 100 में 20 जोड़ो, 120, बट ऊपर कितना? 100। अब ये कितने समय की बात है भाई? 2012 से 2010 पे 2 वर्ष की बात है, तो इसी को 2 बार लिखेंगे। 100 के बटे में 120। मेरी बात याद रखना, ये बाद का देके पहले का पूछ रहा है। उसने पहले का पूछा है ना, इसमें इसलिए ये संख्या नीचे है। अगर बाद का पूछ रहा था 120 ऊपर आता और 100 नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दो जीरो से ये दो जीरो आप कटा दीजिए। कटा दिए है ना? अब यहाँ पे 12 से कटाओ पहले इसको, पहले 12 से कटाओ भाई। 12 से मैं कटाऊंगा, 12 दूनी 24, दो बचेगा 26, 12 दूनी 24, दो बचेगा 24, 12 कम, 12 दूनी 24, एक दो तीन जीरो आ गए। ठीक है, फिर से 12 से मैं कटाऊंगा, ये 12 है मेरे पास, फिर से 12 से कटाऊंगा, 12 कम 12, 10 बचेगा 102। 12 से कटाऊंगा, 12 पंजे 60, 102 बचा ना, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 14, 12 अट्ठे 96। 102 में से 96 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा भैया हमारे पास? 6, 6 में जीरो लगा दो 60, 12 पंजे 60 और दो जीरो, ये इतना आ गया। ठीक है, इतना आने के बाद में अब आपके पास क्या है? 100 गुने 1, तो आपको 100 से ही गुना करना है। 100 से ही तो गुना करना है आपके पास, और किसी से नहीं। 185 का गुना 1 से करो तो 185 ही रहेगा। दो जीरो ये है, दो जीरो ये है, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। किस ऑप्शन में है ये आंसर देख लीजिए, सी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया। बात सभी को क्लियर है ना? अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए। देखो, इसको हम समझेंगे ग्राफ की मदद से। एक ये बना लिया मैंने, और एक बनाऊंगा इससे जुड़ा हुआ। ये मैं हिंदी का बनाता हूं और ये बनाता हूं इंग्लिश का। ठीक है, 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 35%। ठीक है, इंग्लिश में कितने? 45%। और दोनों मिलाकर के कितने हुए भैया? 20%। इसीलिए तो मैंने ये मिलाया था भाई। देखो, हिंदी के और इंग्लिश के मिलाकर के 20% फेल हुए दोनों विषयों में। ठीक है, अब देखना, ध्यान से समझना इस सवाल को, ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। टोटल हिंदी में कितने फेल हुए? 35, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो केवल और केवल हिंदी में फेल होने वाले 15 हैं। समझे मेरी बात को? 45% है इंग्लिश, लेकिन इस 45 में 20% ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हुए हैं। तो 45 में से 20 बटा केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बचेंगे 25। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर? ये समझ में आ गया ना फंडा? कोई भी सवाल कभी भी आपसे गलत नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और 20% छात्रों, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो
जो दोनों विषय में पास हुए हैं। ठीक है, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं इनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखना 80% जब फेल हो गए हैं, ठीक है भाई, देखो 20% छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया 100%, जिसमें से अगर हम घटा देंगे 80% तो हमारे पास बचेगी कितनी 20%। ठीक है, 20% बचेगी। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें 20 और जोड़ देना। ठीक है, 15 और 25 40 और 20 60, यानी कि हमारे पास कितनी है भैया, ये हम क्या निकाल रहे हैं, फेल होने। दोनों विषयों में पास हुई है, फेल होने वालों की संख्या निकाली, हमसे पूछा पास। अब 100% में से 60% फेल हुए तो पास कितने हुए भैया 40%। ये सवाल का सही जवाब है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आ गए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।